पिकअप करंट और करंट सेटिंग में जो हमने स्टडी किया है उसमें उनके न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा बहुत इक्वेशन को जानना ज़रूरी है। What is a current setting? So current setting is a pickup current or upon a rated secondary current of CT. So जो भी करंट सेटिंग है उनको हम प्लग सेटिंग भी बोल सकते हैं, PS, जो PS करके हम उसको बोल सकते हैं। तो ये एक थोड़ा ज़रूरी था। सो प्लग सेटिंग इज सी दिस पिकअप करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ CT। तो ओवर करंट रिले में 50% टू 200% तक का सेटिंग्स होता है। अर्थ फॉल्ट रिले में 10 to 70% का होता है और 10% के स्टेप्स में। अभी एक PSM के लिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के लिए भी आगे एक इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपॉन पिकअप करंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि PSM इज इक्वल टू I अपॉन IP। I मीन्स फॉल्ट करंट इन अ रिले कॉइल and IP means pickup current. So PSM is equal to I upon IP. Then उनके जो ऑपरेटिंग टाइम है रिले के ऑपरेटिंग टाइम, तो उसके लिए एक इक्वेशन है जो कि T इज इक्वल टू T is equal to K upon PSM n पावर -1। ये जो है वो वेरियस जो टाइम डिले रिलेज जो है उनके लिए एक जनरल इक्वेशन है जिसमें T है वो टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले है। जनरलाइज इक्वेशन जो है कोई भी रिले के लिए तो वो ये है कि अगर हमें IDMT रिले या कोई भी रिले का इक्वेशन ऑपरेशन टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो ये एक इक्वेशन है। टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले is equal to 3 upon log 10 PSM into TMS। Okay, so operating time T is equal to 3 upon log 10 PSM into TMS। सो ये हमारा ऑपरेटिंग टाइम का ये हो गया इक्वेशन जो हमको ध्यान में रखना है आगे के लिए। सो ये जो इक्वेशन है, सम ऑफ इक्वेशंस आर नीड टू रिवाइज्ड फॉर द न्यूमेरिकल। और आगे हम शुरू करेंगे उनके न्यूमेरिकल। PSM TMS numerical. So first numerical is an induction motor is connected with 3 phase 6.6 kV 1250 kilowatt and 0.8 power factor. It is protected for overload, so ultimately we can understand that it is connected with thermal relay. Now
मोटर कैन विथस्टैंड द 10% ओवरलोड कंटिन्यूअसली। मोटर 10% ओवरलोड पे कंटिन्यूअसली चल रही है। सो थर्मल रिले जो कनेक्टेड है सीटी से, उसका रेशियो है 200:1। टाइम कांस्टेंट दिया गया है 10 मिनट्स। नाउ द रेंज ऑफ सेटिंग, थर्मल रिले की जो रेंज है वो है 70 to 130% ऑफ जो भी सेकेंडरी है हमारा 200:1। तो 1 एम्पियर के स्टेप्स में हमें सजेस्ट करना है 5% के स्टेप्स में। जैसे हम 70 to 130 का सेटिंग है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं 75%, 80%, 85%, 90%, 95%। तो उस हिसाब से हमको एक प्रॉपर सेटिंग सजेस्ट करनी है जो ये न्यूमेरिक डेटा जो है उसके हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा यहाँ पे दिया गया है, जैसे 3 फेज 6.6 kV 1250 किलोवाट एंड 0.8 पावर फैक्टर, तो ये जो डेटा दिया गया है उससे हम करंट निकालेंगे सबसे पहले, रेटेड करंट। क्योंकि करंट के ऊपर प्लग सेटिंग डिसाइड होगा। जो भी हम सेटिंग करना चाहते हैं वो करंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो अभी तक हमको पता नहीं है कि मोटर जितना भी उनका कनेक्शन है 10% ओवरलोड ले रहे हैं तो उनका उसमें करंट कितना जा रहा है। जो करंट बढ़ेगा और अगर फॉल्ट आएगा तो थर्मल रिले एक्टिवेट होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेटेड करंट। So first step is to calculate rated current, but how? So equation है कि करंट हमें फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू जो भी पावर है किलोवाट अपॉन केवी। नॉर्मली I इज इक्वल टू P अपॉन V। सो उसके साथ AC जो है तो AC करंट है तो 0.8 जो पावर फैक्टर है वो ऐड हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो इक्वेशन है वो है किलोवाट अपॉन √3 किस लिए दिया गया है, लाइन करंट और फेज करंट के लिए। सो √3 इंटू किलोवोल्ट इंटू पावर फैक्टर। सो उस हिसाब से हमें करंट मिलेगा 136.68 एम्पियर, जो कि मोटर में अभी तक रेटेड करंट है 136.68 एम्पियर। नाउ वी हैव टू कंसीडर द ओवरलोड ऑल्सो, क्योंकि मोटर जो है वो कंटिन्यूसली ओवरलोड में चल रही है। तो पता नहीं है कि कब ज़्यादा ओवरलोड ले ले और फिर वो ट्रिप हो जाए। तो ओवरलोड को कंसीडर करने के लिए हमें ये करना होगा कि कोई भी ओवरलोड जो ले रहा है तो वो ओवरलोड को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो 136.68 एम्पियर है प्लस उनमें एडिशनल हमको 10% डालना होगा। सो 10% मीन्स जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर के स्टेप में हमको जो भी करना है तो 1 एम्पियर का 10% कितना होगा, 1.1। सो सेटिंग इज टू बी डिसाइडेड ऑन 136 इंटू 68 इंटू 1.1। सो 150.35 एम्पियर जो कि मोटर एक्चुअली ले रहे हैं, 150.35 एम्पियर जो मोटर जो है वो एक्चुअली करंट ड्रॉ कर रही है। तो उस हिसाब से अभी जो सेटिंग हम डिसाइड करेंगे वो ये होगा कि 200:1 का जो सीटी है उस हिसाब से अगर 200 एम्पियर ड्रॉ किया तो
सेकेंडरी में 1 एम्पियर आएगा। तो अगर 150.35 एम्पियर ड्रॉ किया तो कितना आएगा? तो ये इक्वेशन बैठा के 150.35 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर अपॉन 200 एम्पियर, सो वी विल गेट 0.7517 एम्पियर। सो अगर प्राइमरी में सिटी की प्राइमरी में 150.35 एम्पियर आता है तो वो सेकेंडरी में 0.7517 एम्पियर आएगा। सो अभी ये ओवरलोड कंसीडर करके हमारे पास सिटी का सेकेंडरी करंट जो है वो 0.75 आ गया है। सो हम उस हिसाब से अगर सेटिंग डिसाइड कर लें तो 1 एम्पियर के हिसाब से ये हो गया 0.75 एम्पियर। तो अगर 1 एम्पियर जो कि 100% है तो 0.75 एम्पियर हो जाएगा 75% सेटिंग, 75%। सो कंक्लूजन ये है कि हमने सजेस्ट किया है 75% सेटिंग ऑफ थर्मल रिले। तो अगर जो भी सीटी कनेक्टेड है उसका 75% करंट सेकेंडरी में आएगा तो थर्मल रिले ऑपरेट हो जाएगा। ओके, ये कंक्लूजन है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 150 MVA 132/66 kilovolt DY11 3-phase transformer to be protected against short circuit। अभी जैसे ये शॉर्ट सर्किट के लिए कनेक्टेड है तो इसमें इंस्टेंटेनियस रिले होगा ही होगा। सो एन इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इट। द मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 10 times द रेटेड करंट। जो भी आपको पता है कि मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट का प्रिंसिपल क्या है। कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब हम चालू करते हैं तो जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। मोटर में भी होता है, ट्रांसफॉर्मर में भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में ये आ जाएगा 10 times ऑफ रेटेड करंट। सो 10 times अगर रेटेड करंट है वो मैग्नेटिक इनरश करंट है जो हमको कैलकुलेशन में लेना है। द सेटिंग रेंज इज 400 to 2000%। ये एक स्पेशल सेटिंग रेंज है जो कि इंस्टेंटेनियस रिले के लिए बनाई गई है। सो अगर इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है तो उसके लिए 400 to 2000% का सेटिंग रेंज दिया गया है। सो द सेटिंग रेंज इज ऑफ 1 एम्पियर इन स्टेप्स ऑफ 50%। मतलब 400 then 450 then 500 then 550 then 600, ऐसे हम सेटिंग कुछ डिसाइड कर सकते हैं। सिटी दिया गया है 1000 जेम 1 एम्पियर। मतलब कि प्राइमरी में 1000 एम्पियर करंट आता है तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर आएगा। सो अभी हमको प्रॉपर सेटिंग सजेस्ट करनी है। सबसे पहले रेटेड करंट जो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो आप किलोवोट ले लो या तो फिर केवीए ले लो, एमवीए ले लो। सो केवीए और एमवीए जो भी दिया गया है बाय √3 इंटू किलोवोल्ट। अगर किलोवोट दिया गया है तो पावर फैक्टर भी दिया गया होगा। अगर किलोवोट नहीं दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है, तो क्या दिया गया होगा? किलोवोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर, एमवीए और केवीए कुछ भी दिया गया है तो उसमें पावर फैक्टर की ज़रूरत तो है नहीं। तो उस हिसाब से
हमें मिल जाएगा 656.07 एम्पियर। तो ये करंट एक्चुअल है जो डेटा दिया है उसके ऊपर से। अभी मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल पता पड़ेगा कि कितना एम्पियर एक्चुअल करंट है। तो 6.6.07 इंटू 10, सो 6560.7 एम्पियर जो कि एक्चुअल करंट है और जो पास हो रहा है ट्रांसफार्मर में से। सो अगर सेकेंडरी जो है वो 1000/1 की है और उसमें अगर प्राइमरी में 6560.7 एक्चुअल करंट जाता है तो सेकेंडरी में कितना आएगा? तो सेकेंडरी में आएगा 6.56 एम्पियर। तो अगर सेकेंडरी में 6.56 एम्पियर ज़्यादा है और 1 एम्पियर जो कि हमारा 100% है और 6.56 एम्पियर अगर सेकेंडरी में जाता है तो हमारा सेटिंग क्या रहेगा? 656%। ओके, सो 656% तो हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमको जो करना है वो है 50-50 के स्टेप्स में। तो 50-50 स्टेप्स में हम सजेस्ट करें तो 700 होता है। सो ये हमारा हो गया 700 इज सजेस्टेड। तो अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो उनका 700% जो कि सजेस्टेड सेटिंग है उनका 700% अगर सेकेंडरी में आएगा तो इंस्टेंटेनियस रिले इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट हो जाएगा। और जानकारी के लिए कि इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का ऑपरेशन टाइमिंग जो कि 2 साइकिल से 6 साइकिल के बीच में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 20 मिली सेकेंड्स टू 60 मिली सेकेंड्स में हो जाएगा। जनरली इंस्टेंटेनियस मीन्स 0 सेकेंड्स और इनफाइनाइट, मतलब इंस्टेंट उसका ऑपरेशन होता है। पर प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाएं तो अल्टीमेटली वो ऑपरेशन 2 साइकिल्स टू 3 साइकिल्स में कंप्लीट हो जाएगा। 2 to 3 साइकिल्स में वो पूरा इंस्टेंटेनियस रिले का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और ट्रिपिंग कमांड सेंड हो जाएगा। सो 700% is suggested. Now third case, here we have a bus bar and CT is connected in series with it. It is 100 gem 1. Now here 51 number relay is connected. जैसे सिंगल लाइन डायग्राम आप देखोगे तो उसमें रिले के नाम नहीं दिए जाएंगे, उसमें नंबर से उनको पहचाना जाएगा। तो 51 नंबर का जो रिले है वो है इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले और 52 नंबर का जो इक्विपमेंट है वो है सर्किट ब्रेकर। तो 51 नंबर से जो ट्रिपिंग कमांड जाएगा 52 नंबर को और 52 नंबर ट्रिप होगा। अब लाइन में जो फॉल्ट आ रहा है वो 52 नंबर से आगे कोई लाइन में फॉल्ट आ रहा है, तो उनका डेटा पूरा दिया गया है। फिगर शोज अ पोर्शन ऑफ पावर सिस्टम इन अ सिंगल लाइन डायग्राम। फाइंड आउट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले इफ द रिले यूज्ड इज IDMT means normal inverse with 50 to 200% setting in 7 equal steps. Now जो IDMT रिले है उसमें ये है इनवर्स डिफाइनाइट मिनिमम टाइम रिले। सो उसमें एक फीचर दिया गया है, वो फीचर जो है वो इंस्टेंटेनियस रिले की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
और इंस्टेंटेनियस रिले की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको अलग से सेटिंग चाहिए। तो IDMT जो भी नॉर्मल इनवर्स में वर्क करता है तो उसका एक यूनिट जो है वो 50 to 200 के सेटिंग पे वर्क करेगा। और दूसरा जो कि इंस्टेंटेनियस यूनिट है, अलग फैसिलिटी दी गई है, उसका जो सेटिंग रेंज है वो है 400 to 2000%। सो हमें जो भी सजेस्ट करना है और हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो है IDMT रिले का ऑपरेटिंग टाइम। तो उसके लिए 50 to 200% का जो सेटिंग है उसमें हमें कोई भी 7 इक्वल स्टेप्स में सेटिंग ले सकते हैं। एंड a high set instantaneous relay is inbuilt with a setting range of 400 to 2000%. Now, the time of operation of IDMT relay can be approximated by the formula is 3 by log 10 PSM into TMS। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ IDMT रिले को कैलकुलेट करता है। सो फाइंड आउट द टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड ऑफ रिले करंट्स ऑफ 500 एम्पियर एंड 1200 एम्पियर। सो हमें फाइंड आउट करना है 500 एम्पियर पे और 1200 एम्पियर पे कि क्या उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन रहेगा। द प्लग सेटिंग ऑफ रिले इज 75% ऑफ 1 एम्पियर। तो जो नॉर्मल इनवर्स वाला जो सेटिंग है उसमें ये 50 to 200 तक का सेटिंग दिया गया है। उसमें अभी जो भी सेटिंग रखा है वो है 75%। तो जो भी करंट इन होगा, जो भी करंट रिले में आएगा वो सेकेंडरी का 75% होगा, उस हिसाब से रिले का पिकअप होगा। एंड द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इज 0.2। टाइम मल्टीप्लायर का सेटिंग 0.2 रखा है। मार्केट में 0.1 से लेकर के 1 सेकंड तक, 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, देन 10 सेकंड्स तक का भी टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग वाला रिले मिलता है। सो अभी हमने जो रिले लिया है उसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके 1 सेकेंड तक हम सेटिंग कर सकते हैं। तो वो रिले लिया है हमने, उसमें 0.2 का सेटिंग हमने रखा है। एन इंस्टेंटेनियस हाई सेट वैल्यू इज 1000%। तो जो उसका इंस्टेंटेनियस यूनिट है जिसमें जो सेटिंग है 400 to 2000%, तो वो उसमें से हमने लिया है 1000% इंस्टेंटेनियस सेटिंग के लिए। नॉर्मल इनवर्स के लिए 75% लिया है। सो एक जो IDMT रिले है उसमें दो फैसिलिटीज़ है। एक तो नॉर्मली इनवर्स जो हमें वर्क करवाना है तो 75%, एंड अगर हमें इंस्टेंटेनियस का वर्क करवाना है तो 1000%। सो सबसे पहले इसमें जो प्लग सेटिंग हमें फाइंड आउट करना है, प्लग सेटिंग ऑफ द रिले। सो जो सिटी का रेटिंग दिया गया है वो है 100 जेम 1। तो प्लग सेटिंग क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू 0.75, मतलब एक्चुअल जो करंट है वो 75 एम्पियर है। ओके, तो 75 एम्पियर करंट जो कि ड्रॉ हो रहा है, 75 एम्पियर पे हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करेंगे। सो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का आपको
अगर इक्वेशन पता हो तो फॉल्ट करंट अपॉन पिकअप करंट, सो हमारा फॉल्ट करंट हो जाएगा 500 एम्पियर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है 500 एम्पियर पे। सो 500 एम्पियर अपॉन जो हमारा पिकअप करंट हो जाएगा 75 एम्पियर। सो 500 अपॉन 75 इज इक्वल टू 6.66। So 6.6 is the plug setting multiplier. Now हमें ऑपरेटिंग टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को हम इस इक्वेशन में करेंगे log 10 और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है हमारा 6.66। तो log 10 6.66 तो वो आ जाएगा 0.824। अभी 3/0.824 इंटू हमारा टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या है 0.2, तो उसका कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा 0.728 सेकेंड्स। सो जो नॉर्मल इन्वर्स रिले का जो यूनिट है वो 500 एम्पियर अगर करंट फॉल्ट करंट आएगा या जो फॉल्ट होगा और उसके हिसाब से 500 एम्पियर के आसपास आएगा तो 0.7 सेकेंड्स में वो ट्रिप कमांड को सेंड कर देगा। ये है कंक्लूजन। अभी सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है वो है 1200 एम्पियर पे। सो 1200 एम्पियर पे ये थोड़ा सा मीन्स इसका जो सेटिंग है हमने हाई सेट इंस्टेंटेनियस पे लिया है 1000%। सो अगर हम 1000% ले लें तो भी 1200 एम्पियर जो फॉल्ट करंट है वो ये हमारे सेटिंग से अबाउ हो जाएगा। मतलब कि 1000% जो हमारा सेटिंग है इट इज़ नॉट द प्रॉपर सेटिंग फॉर द फॉल्ट करंट ऑफ 1200 एम्पियर। 1200 एम्पियर थोड़ा अबाउ हो रहा है हमारे सेट करंट से, सेट प्लग सेटिंग से। तो हम मतलब एक कंक्लूजन ऐसा लगा सकते हैं कि जो भी हम ऑपरेटिंग अगर करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो गलत निकलेगा, क्योंकि 1000% जो इट इज़ नॉट इनफ सेटिंग फॉर 1200 एम्पियर। सो ultimately we know that instantaneous relay is operate within 2 or 3 cycles, so 60 milliseconds। तो अगर उससे अबाव अगर करंट आएगा तो हमारा जो सेटिंग है वो तो प्रॉपर नहीं है अभी 1200 एम्पियर के लिए, पर वो 3 साइकिल्स के अंदर ऑपरेट हो जाएगा, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसमें पता चल गया होगा कि कैसे प्लग सेटिंग टाइम सेटिंग वर्क करता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, उससे पहले अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।